प्लीज और कितने दिन ऐसा रहेगा? प्लीज मूव ऑन कर। जंकुक जंकुक नहीं है, जंकुक चला गया है, हमेशा हमेशा के लिए तुझे छोड़कर चला गया है, वो और कभी भी वापस नहीं आएगा। प्लीज मूव ऑन कर, प्लीज सब कुछ भूल के मूव ऑन कर, एक नई जिंदगी शुरुआत कर। प्लीज मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती, प्लीज। जिमिन हर रोज एक ही बात क्यों कहती है? प्लीज जस्ट स्टॉप इट, लीव मी अलोन। चल जा यहाँ से, मुझे अकेले छोड़ दे, प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। नहीं, मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ सकती, मैं तुझे बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर तुझे तकलीफ होगा तो मुझे भी तो होगा ना। खुद की तरफ देखा है कभी? कैसी हालत बनाई है तेरे खुद को। ऐसा मत कर प्लीज, ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा मत कर प्लीज। नहीं, कैसे कैसे जिमिन, कैसे कैसे भूला सब कुछ? तू ही बता कैसे? तू क्या सोच रही है कि मैंने कोशिश नहीं किया? मैंने कोशिश किया, जितना मैं कोशिश करती हूँ उतना याद आता है, मैं भूल नहीं पाती हूँ उसको। मैं क्या करूँ? जंकुक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया था, कौन सा पाप कर दिया था कि मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो इसे सब प्यार किया था और इसका अंजाम मुझे ऐसे भुगतना पड़ रहा है। बिना कोई रीजन दिए, बिना कुछ बताए अचानक से कहाँ चला गया? किसी को पता नहीं है कि जंकुक कहाँ है, किस हालत में है। क्यों मुझे छोड़ दिया? क्यों? इट्स हर्टिंग जिमिन, इट्स हर्टिंग। मुझे तकलीफ होता है, मैं भी इंसान हूँ। कहाँ चला गया वो मुझे छोड़ के? ऐसे क्यों चला गया? वो तो ऐसे नहीं है ना, वो तो मुझसे प्यार करता है ना। तो मैं झूठा वादा क्यों दिया? मुझे झूठा दिलासा क्यों दिया? झूठा सपना क्यों दिखाया? अगर वो मेरे साथ ही नहीं रहेगा तो फिर मुझे इतने सारे सपने क्यों दिखाया? मेरे दिल का टुकड़े टुकड़े क्यों किया? इतना आसान नहीं होता है सब कुछ भूलने, इतना आसान नहीं है। आई नो तुझे तकलीफ हो रही है, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है तुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? जंकुक मेरा कोई रीजन के किसी को कुछ ना बताए कहाँ चला गया है, कुछ भी नहीं पता। हम क्या कर सकते हैं? हम सब ने तो ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन वो कहाँ है किसी को नहीं पता। तो ऐसे कितनी रहेगी? प्लीज मैं तुझे ऐसे हालत में नहीं देख सकता। जितना दिन जा रहा है तेरी तबीयत इतनी खराब हो रही है, ऐसा अगर चलता रहेगा तो मर जाएगी। प्लीज ऐसा तो मत करना प्लीज। जिमिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, रोज रोज आके ऐसे एक ही सवाल पूछना बंद कर। मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज लीव मी अलोन। चले जाए यहाँ से प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज, चले जाए यहाँ से। जिमिन कई को फिर से समझाने लगती है, लेकिन कई अब रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। जिमिन बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कई कुछ भी आंसर नहीं करती है। मजबूरन जिमिन बाहर से चली जाती है। क्यों जंकुक, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया था? मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दिया? कि तुम्हें मेरे बारे में याद नहीं आता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अगर तुम मुझे छोड़ नहीं चाहते थे, मुझे बता के छोड़ देते ना। ऐसे ऐसे छोड़ी है मुझे तो कहा हो, किस हालत में हो, किसी को कुछ भी नहीं पता। क्यों किया जंकुक, ऐसे क्यों किया? मेरे दिल का टुकड़े टुकड़े कर दी। क्यों मुझे ऐसी सजा दिया? किसको नहीं कर सजा दिया जंकुक? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? कोई सी हमेरा कोई सी हमेरा कोई सी फ्लावर्स स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। तो जंकुक के मॉम डैड एंड तेई के मॉम डैड दोनों एक दूसरे का फ्रेंड्स हैं, इसलिए जंकुक और तेई बचपन से ही दोस्त हैं। जंकुक और तेई बचपन से ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, जिस बारे में उन दोनों के घर वालों को भी पता होता है। और इसलिए उन दोनों के घर वालों तेईकुक की शादी फिक्स करके रखा है कि जब दोनों पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा एंड जंकुक इसके बिजनेस संभालेगा, और उसके बाद दोनों को शादी करवा दी जाएगा।
लेकिन जब जंगकुक का 3 साल पे था तभी जंगकुक के मोहम्मद का कार एक्सीडेंट से मौत हो जाता है। जंगकुक के दुनिया पे और कोई नहीं होता है और इसलिए नामजून और जिन दोनों ही जंगकुक को संभालता है। जंगकुक तेई के घर पे ही रहता है और नामजून जंगकुक के बिजनेस को संभालता है क्योंकि जंगकुक तब छोटा था, इसलिए नामजून सब कुछ मैनेज करता है। जब जंगकुक का तेई कॉलेज कंप्लीट करता है फिर जंगकुक CEO बन जाता है और दूसरी तरफ तेई हायर एजुकेशन के लिए बुसान शिफ्ट हो जाता है। जंगकुक का तेई लिव इन में रहने लगता है। नामजून तय करके रखता है कि जब तेई का पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा तब तेईकुक की शादी होगा। सब कुछ दोनों में ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन जंगकुक लापता हो जाता है। जंगकुक बस एक चिट्ठी छोड़ जाता है जहाँ पे लिखा होता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है, कभी भी वापस नहीं आएगा, लेकिन क्यों जा रहा है चिट्ठी पे ये सब कुछ मेंशन नहीं होता है। तेई बहुत ही बेचैन हो जाता है। तेई नामजून को सब कुछ बताता है। तीनों मिलकर जंगकुक को बहुत ही ढूंढने की कोशिश करता है। तेई तो पहले सोचता है कि जंगकुक का किडनैप हुआ है, इसलिए तेई जाके पुलिस पे कंप्लेन करता है, लेकिन पुलिस भी कुछ भी नहीं कर पाता है, जंगकुक को ढूंढ नहीं पाता है। सब फिर हार मान जाता है, लेकिन तेई वो हार नहीं मानती है। तेई अभी भी जंगकुक को ढूंढ रहा है। तेई को यकीन है कि एक दिन जंगकुक जरूर वापस आएगा। ऐसे ही इंतजार करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन जंगकुक वापस नहीं आता है। तेई टूट जाती है। तेई डिप्रेशन में चली जाती है। तेई ठीक से खाना नहीं खाती है। तेई कुछ का केयर भी नहीं करती है। तेई को पैनिक अटैक्स भी आते हैं। तेई का हालत इतना बुरा हो जाता है कि जिमिन बहुत कोशिश करता है तेई को सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन तेई वो जिद पर रही है कि जंगकुक जब तक नहीं आएगा तेई कुछ का केयर नहीं करेगा। आई होप कि सबको सब कुछ समझ आ गया है, तो स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। चलो। तेई का हालत बहुत ही खराब हो चुका है। अगर ऐसे चलता रहेगा तेई बच नहीं पाएगी, तेई मर जाएगी। प्लीज प्लीज कुछ करो। ओके, मैं कुछ कर रहा हूँ, बस इसके लिए तुम्हारी और शुगर का मदद चाहिए। ठीक है, तुम बस बताओ क्या करना है, बाकी का मैं संभाल लूंगी। हेलो तेई, तो फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? कितने टाइम से मैं कॉल कर रही हूँ। प्लीज जल्दी से शुगर के घर पे आ जा, प्लीज जल्दी से आ जा। जिमिन की क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? एनी प्रॉब्लम? बता मुझे, रो क्यों रही है? देख, मैं तो कुछ फोन पे नहीं बता सकती, प्लीज जल्दी से शुगर के घर पे आ जा, प्लीज प्लीज जल्दी से आ जा। अरे जिमिन पहले बता तो क्या हुआ है, मैं कैसे समझूंगी? हाँ, फोन काट दिया। क्या हुआ है? जिमिन रो क्यों रही थी? जल्दी से जाना पड़ेगा मुझे, ना जाने क्या हुआ है। हाँ तेई अरे भी वक्त बर्बाद नहीं करती है, जल्दी से शुगर के घर पे पहुंच जाता है। शुगर के घर पे जाते ही तेई चारों तरफ जिमिन को ढूंढने लगती है। जिमिन, जिमिन कहाँ है तू? जिमिन, मैं आ गई हूँ, बाहर आ। जिमिन, जिमिन तो कहाँ है? तेई जिमिन को बुला रही थी, लेकिन जिमिन का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। जिमिन को कहीं पे भी नहीं मिलती है। तेई फिर से ढूंढने लगती है। तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं। साथिया माहिया बरसा दे जंगकुक, तुम क्या मैं ठीक देख रही हूँ? या फिर मेरे बहन है, या फिर मेरा सपना है? तुम जंगकुक, यहाँ पे तुम आ गए। जंगकुक ठीक है, आंखों में बहुत ही आंसू हो जाते हैं। बुरी तरीके से रोने लगता है। ठीक दौड़ के जाता है, जंगकुक को कस के हक करता है। कहाँ चले गए थे? मुझे छोड़ के? कहाँ चले गए? तुम्हें पता भी है मेरे ऊपर से क्या क्या गुजर रहा था, क्या क्या बीत रहा था, कितना ढूंढा मैं तुम्हें। कहाँ चले गए थे? बोलो, कहाँ चले गए थे? हेलो, माय नेम इज जंगकुक, नाइस टू मीट यू। जंगकुक, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ। आप बताइए, आप
मुझसे क्या जानना चाहते हैं? वेदर रिपोर्ट या फिर कोई न्यूज़ या फिर नया रेसिपी के बारे में जानना चाहते हैं? ऐसे बात सुन के ती बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है, ती को कुछ समझ में नहीं आती है। ती बस जंकू की तरफ भी देखने लगता है। ये सब कुछ क्या है? जंकू ऐसे क्यों बात कर रहा है? जंकू व्हाट हैपेंड? ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्योंकि वो जंकुक नहीं है, वो एक रोबोट है। व्हाट? तो क्या कह रही है? ये जंकुक है लेकिन इसका बात, उसका वॉइस अलग है। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती और इसलिए मैंने शुगा से रिक्वेस्ट किया और शुगा बहुत रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके इस रोबोट को बनाया है सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। जंकुक सिर्फ एक रोबोट नहीं है, उसके अंदर सब फीचर्स ऐड किया गया है। वो अभी रोबोट मोड पे है इसलिए ऐसा बात कर रहा है। अगर इस स्विच को प्रेस किया तो एक नॉर्मल पर्सन जैसा बात करेगा। जंकुक एक नॉर्मल पर्सन के जैसे बिहेवियर करेगा, बात ही करेगा। जंकुक का भी फीलिंग्स होगा, वो इंसान के जैसे जेलसी करेगा, इंसान के जैसे ही वो बातें करेगा, उसके सब कुछ इंसान के जैसे ही होगा। तो जो भी कहेगी वो वही करेगा। ये देख, ये है स्विच, ये मैंने प्रेस कर दिया। अब देख जंकुक नॉर्मल जैसे बात करेगा। देख, हाय जंकुक, माय सेल्फ जिमिन। हाय जिमिन, नाइस टू मीट यू। मैं जंकुक, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। देखा वो इंसान के जैसे ही बात कर रहा है। रुक और कुछ ट्राई करती हूँ। जिमिन, ये सब कुछ का मतलब क्या है? तो जंकुक के जैसे देखने वाला एक रोबोट क्यों बनाया है? मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती, मैं तेरी बेस्टी हूँ, मैं तुझे ऐसे कैसे देख सकती हूँ? तू कितने सफर करी है, मैं ऐसे नहीं देख सकती। प्लीज तू मूव ऑन कर। जंकुक के जैसे मैंने एक रोबोट इसलिए बनाया है ताकि तू मूव ऑन कर सके। इस रोबोट के साथ रहते रहते तो जंकुक को भूल जाएगी। जिमिन, आर यू क्रेजी? आर यू मैड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? मैं जंकुक को कभी भूल नहीं सकती। जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मेरे सीने में सांस चल रहा है, जब तक मेरे नस नस पे खून बह रहा है, तब तक मैं जंकुक को भूल नहीं सकती। मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, जंकुक के जैसे रोबोट से नहीं। जंकुक के जैसे दिखने वाले एक रोबोट कभी भी जंकुक का जगह नहीं ले सकता। प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, ऑलवेज तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, तुम्हारे केयर करूंगा, तुम्हारे साथ बहुत बातें करूंगा, बहुत गपशप करेंगे हम दोनों मिलके। तुम कभी भी अकेले फील नहीं करोगी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जिसके लिए मुझे बनाया गया है, तुम उस जंकुक को भी भूल जाओगे। बस मुझे एक मौका दे के देखो। जस्ट शट अप यू। दोबारा से ऐसी बातें मत कहना। जिमिन, ये सब कुछ फालतू चीजें खाना बंद करो। मुझे कोई रोबोट नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा जंकुक चाहिए। वो वापस आएगा, वो मेरे लिए वापस आएगा। वो मुझे बहुत प्यार करता है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो कहीं पे गया है, लेकिन वो आ जाएगा। वो जब तक नहीं आता मैं उसके लिए इंतज़ार करूँगी। मेरे मरते दम तक मैं जंकुक के लिए इंतज़ार करूँगी। लेकिन ऐसे रोबोट मुझे नहीं चाहिए। जस्ट यहाँ से इसको लेके जा। गुस्से के मारे तेरी बात से चली जाती है। ये तो गुस्से के मारे चली गई। इसको समझाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, मैं भी जिमिन हूँ। जिमिन, देखता हूँ तू कैसे नहीं इसको रखती है। उसके पास लेके जाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ वो मना कैसे करती है और उसको भगाता कैसे है। उसके घर भी जाता हूँ। जिमिन, तू यहाँ पे इस रोबोट को यहाँ पे क्यों लेके आया है? हाँ, मैंने कहा था ना मुझे ऐसा रोबोट नहीं चाहिए। आई एम सॉरी थी, मेरे पास भी दूसरा कोई चारा नहीं है। मैं तेरे लिए इस रोबोट को खरीदा है, इतना पैसा देके खरीदा है और अब रिटर्न नहीं कर सकती। कुछ दिन इसको यूज़ करना पड़ेगा। जब इसको थोड़े दिन यूज़ कर लेंगे और उसके बाद कोई बहाना देके हम इसको वापस भेज सकते हैं। तब तक तुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। मेरे घर पर मैं नहीं रख सकती, इसलिए मैं तेरे पास लेके आया हूँ। जब तक मैं वापस नहीं कर पाती तब तक तेरे पास रखना पड़ेगा। What the hell? जिमिन, मुझे ये सब कुछ फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए। तू तेरे घर पे नहीं रख सकती। तू क्या करेगी मुझे नहीं पता। तू बस यहाँ से लेके जा। मैंने कहा ना, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। आई कैंट ठीक फर्दर। और कुछ कह पाता उससे पहले जिमिन बाहर से चली जाती है। हे जिमिन, जिमिन कहाँ जा रही है? जिमिन, इसको लेके जा। जिमिन, हाँ चला गया। अब मैं इसको लेकर क्या करूँगी? प्लीज मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ों का मैं ध्यान रखूँगा। मुझे एक मौका तो दो। जस्ट शट अप, अपना जुबान बंद रखो। तुम्हारी पल्स रेट बढ़ रहा है।
तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ रहा है, तो इसलिए चिल्लाना तुम्हारे लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ठीक, एटलीस्ट जितना दिन तक मुझे यहाँ से लेके नहीं जा रहा उतना दिन तक तो मुझे रहने दो। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिर तुम अकेले ही रहना प्लीज़। उतना दिन तो मुझे रहने दो प्लीज़। अब ठीक है, जब तक नहीं लेके जा रहा तब तक रह सकती हूँ। बिल्कुल चंकू को जैसे दिखता है, इसको देखकर लगता ही नहीं कि ये एक रोबोट है। लगता है कि चंकू के सामने खड़ा हुआ है, चंकू को जगह हक करो और समझाओ मैं उसे कितना मिस किया, लेकिन ये एक रोबोट है। तो ज़्यादा सोच रही है, कुछ दिन की बात है, उसके बाद इसको यहाँ से लेके जाएगा। लेकिन चंकू तुम कहाँ हो, कब आओगे और कितना देर पाओगे मुझे? प्लीज़ जल्दी आ जाओ। थैंक यू तेई, थैंक यू सो मच। मैं अभी तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बना के लेके आता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक? बट तुम्हें कैसे पता कि मेरा स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक फेवरेट है? तेई, मैं एक रोबोट हूँ और मेरे फंक्शन पे सब कुछ ऐड किया गया है ताकि तुम्हारी पसंद नापसंद सब कुछ मुझे मालूम हो। तुम्हारे सब कुछ मुझे पता है, तुम्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, सब कुछ मुझे पता है। ओह रियली, ऐसा भी हो सकता है क्या? अब ठीक है, तो फिर मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ, तुम जवाब दो। पहले बताओ मेरा फुल नेम क्या है? ये तो बहुत ही आसान सवाल है, तुमने क्या सवाल पूछ लिया? ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि मुझे जिसके लिए बनाया गया है उसका नेम मुझे पता नहीं होगा। ऑफ कोर्स पता है, तुम्हारा फुल नेम है किम तायोंग। हाँ सही बोला। अब ठीक है, अब बताओ मेरा फेवरेट प्लेस कहाँ है? तुम्हारी फेवरेट प्लेस है सी साइड। तुम्हें समुंदर बहुत ही पसंद है, तुम कभी कभार वहाँ पे घूमने भी जाती हो। वहाँ पे रेत के ऊपर सोना तुम्हें बहुत ही पसंद है। समुद्र के किनारे पे सनसेट और सनराइज तुम्हें बहुत ही पसंद है। हाँ ये भी सही कहा। अब ठीक है, अब बोलो मेरा फेवरेट डिश क्या है? तुम्हारा फेवरेट डिश है किमची फ्राइड राइस। हाँ ये भी सही है। अब मेरा फेवरेट केक क्या है? आपका फेवरेट है स्ट्रॉबेरी केक। ये तो सब कुछ सही कह रहे हैं। ओके, मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट? तुम्हें घर का खाना पसंद है, तुम रेस्टोरेंट पर नहीं खाती हो, तो इसलिए तुम्हारी फेवरेट कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तुम बस घर का खाना खाती हो। हाँ ये भी सही कहा है। अच्छा ठीक है, बोलो मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? अभी करेंट सिचुएशन पे तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम्हारी फर्स्ट लव था जंकुक तुम्हें बिना बताए कहीं भी चला गया है और तुम उसके लिए अभी भी वेट कर रही हो। तुम उसे बहुत प्यार करती हो और इसलिए कभी भी रिलेशनशिप नहीं किया, तुम अभी जंकुक के लिए वेट कर रहे हो। सो जंकुक तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट बॉयफ्रेंड है। हाँ ये रोबोट मेरे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ और मेरे अंदर सब कुछ ऐड किया गया है। मेरे फंक्शन में सब कुछ है, जो आपको पसंद है नापसंद है सब कुछ। अब हाँ समझ गई। ठीक है, तुम जाओ स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक लेके आओ। ओके, मैं अब भी गया और अब भी आया। क्या ये सच में एक रोबोट है? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये रोबोट नहीं है, ये मेरा जंकुक है, क्योंकि इसके बातें इसके बिहेवियर सब कुछ जंकुक जैसा है। एक रोबोट इतना एडवांस हो सकता है क्या? पता नहीं क्यों वो सामने है। मेरा हार्ट बीट बहुत स्पीड है, जो जंकुक के लिए धड़कता था अब ये रोबोट के लिए धड़क रहा है। क्या इसकी वजह ये हो सकता है कि वो जंकुक के जैसा दिखता है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, या फिर कुछ और वजह है? ऐसा क्यों लग रहा है कि जंकुक मेरे साथ है? मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। आखिर सच में यह रोबोट है या फिर जंकुक है? नहीं, जंकुक अगर होगा तो वो रोबोट क्यों कहेगा कि वो रोबोट है? नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, जैसे दिखता है इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, कुछ दिन रहेगा उसके बाद इसको मैं यहाँ से निकाल दूँगी। हाँ मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, उसको हमेशा प्यार करूँगी। रोबोट कभी भी जंकुक का जगह नहीं ले सकता। हाँ ये लो दीदी, तुम्हारी स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक तैयार है, तुम इसका एंजॉय करो। व्हाट? तुमने भी क्या कहा? दीदी ये तो बस जंकुक कहता था, तुम्हें कैसे पता कि जंकुक मुझे तेरे कहकर बुलाता था? हाँ ओफो, तुम भूल गई, मैंने तुझे पहले क्या कहा था कि मुझे जंकुक के जैसे बनाया गया है। इसका मतलब जंकुक जो करता था, जो कहता था, जो कुछ था सब कुछ मुझ पे ऐड किया गया है। मैं एक रोबोट हूँ और मुझ पे सब कुछ फंक्शन ऐड है, इसलिए मुझे पता है जंकुक में क्या कह के बुलाता था, क्या कहता था, कैसे बात करता था, सब कुछ मुझ पे ऐड किया गया है, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। ओ अच्छा ठीक है, मैं भूल गई थी, ऐसा भी हो सकता है। अब ठीक है।
मिस ब्यूटीफुल, आपके लिए डिनर रेडी है। मैंने आपके लिए आपका फेवरेट किमची फ्राइड राइस बनाया है जो आपको बहुत ही पसंद है। लीजिए, आप डिनर कर लीजिए। हाँ, तुम्हें ये भी पता है जिनको मुझे मिस ब्यूटीफुल कहकर बुलाता था? ओह, मैं भूल जाती हूँ कि तुम रोबोट है, तो तुम्हें सब कुछ ऐड किया गया है। अब ठीक है, तुम्हें ये भी पता है मेरा फेवरेट डिश। ठीक है, मैं खाना खाती हूँ। तेरे साथ धड़कने की। What? तुम ऐसे खाना कैसे बना सकते हो? ये तो बिल्कुल जंगो का टेस्ट है। जंगो कैसे खाना बनाता था? एकदम सेम टेस्ट, ये कैसे पॉसिबल है? तुम रोबोट हो, तुम्हें सब कुछ पता है, ये ठीक है, पर टेस्ट एकदम सेम टू सेम ये पॉसिबल नहीं है। मिस ब्यूटीफुल, अब फिर से भूल रही है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मैं एक रोबोट हूँ। अब मुझ में सारे फंक्शन ऐड किया गया है और इसलिए मुझे पता है जंगो कैसे खाना बनाता है, क्या क्या इंक्लूड करता है, ये सब कुछ मुझे पता है। और इसलिए सेम टेस्ट तो होना ही था, क्योंकि मैं बिल्कुल जंगो के जैसा ही हूँ। अब हाँ, कब कहा था। अब ठीक है, छोड़ो, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, खाना खा लेती हूँ। क्या सच में मैं ज़्यादा सोच रही हूँ? ये कैसे पॉसिबल है? वो एक रोबोट है, इट्स ओके, लेकिन जंगकुक के जैसा सब कुछ एकदम सेम टू सेम, ये कैसे पॉसिबल है? पता नहीं, वो तो एक रोबोट है। मैं सब कुछ देख ही पा रही हूँ कि वो एक रोबोट है। उसके हाथों पे, हाँ, ये रोबोट ही है। मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, जंगकुक को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ और इसलिए जंगकुक के जैसे किसी को देख के मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। हाँ, तो मेरा बैटरी लो है। अब तो तुम सो जाओगी, प्लीज़ मुझे चार्ज पे दे दो, उसके बाद तुम सो जाना और मैं यहीं पे लेट के अपना चार्ज कर लूँगा। सुबह तक मेरा चार्ज कंप्लीट भी हो जाएगा, फिर पूरा दिन मैं फिर एक्टिव रह पाऊँगा। प्लीज़ मुझे चार्ज पे लगा दो, मेरा बैटरी लो है। ओ हाँ, जिमी ने बता के गया था कि तुम्हें चार्ज करने के लिए। ठीक है, तुम सुबह पे लेट जाओ, मैं चार्जिंग प्लग को लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तुम यहीं पे लेट जाओ। जंगकुक सुबह पे जाके सो जाता है एंड तेई उसके चार्जिंग प्लग को ऐड कर देता है, फिर तेई भी जाके सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन भी जाता है। रोबोट का बिहेवियर, सब कुछ जाना, ये सब कुछ तेई नॉर्मल से नहीं दिखती है। तेई को मजबूर कर देता है ये सब कुछ सोचने के लिए। रोबोट सुबह से लेकर रात तक तेई के साथ रहता है। तेई का खाना, मेडिसिन, तेई को केयर करना, सब कुछ ध्यान रखता है। तेई हमेशा फील कर पाती है कि जंगकुक उसके साथ है। तेई को एक बार भी नहीं लगता कि असल में वो रोबोट है। तेई हर वक्त ऐसा ही फील करता है कि जंगकुक उसके साथ है, वो एक रोबोट नहीं है। उफ, मैं पागल हो रही हूँ, मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है। क्या वो सच में एक रोबोट है या फिर वो जंगकुक है? अगर जंगकुक होगा तो फिर ऐसा क्यों हरकत करेगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है। मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि वो जंगकुक है। जैसा जंगकुक मेरे साथ रहता था, मुझे वैसे फील हो रहा है। जंगकुक के जैसा एक दिखता है, इसलिए नहीं, जंगकुक का प्रेजेंस, वो मुझे लगता है कि वो जंगकुक ही है। रोबोट इतना कुछ जानता है, ये कैसे पॉसिबल है? जो जंगकुक का पर्सनैलिटी, रोबोट ने तो कभी जंगकुक को देखा ही नहीं, तो फिर कैसे एकदम परफेक्टली एकदम सब कुछ ठीक से कर लेता है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। ठीक है, आज मैं टेस्ट लूँगा। उस टेस्ट में अगर पास हो गया तो फिर मैं मान लूँगा कि वो जंगकुक नहीं है, और अगर वो फेल हो गया तो फिर पता चल जाएगा कि वो जंगकुक है या नहीं। जंगकुक बोगम को एकदम पसंद नहीं करता है। बोगम को देख के उसको बहुत ही जलन होता है। आज मैं बोगम को यहाँ पे बुलाऊंगी, उसके साथ पार्टी करूंगी, फिर देखता हूँ वो क्या करता है, उसका रिएक्शन क्या होता है। अगर कुछ नहीं किया तो फिर मान लूँगी कि रोबोट है, और अगर कोई रिएक्ट किया तो फिर पता चल जाएगा कि वो जंगकुक ही है। मिस ब्यूटीफुल, क्या आपके घर पे कोई आने वाला है? इतना कुछ आपने अरेंज किया, क्या आपका कोई फ्रेंड आने वाला है? हाँ, मेरा एक फ्रेंड आने वाला है। बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुआ तो इसलिए मैंने उसे बुलाया है और वो आने वाला है। वाह, ये तो अच्छी बात है। आप बहुत दिनों से घर से कहीं भी नहीं जाते हो। आपके फ्रेंड अगर आएगा, आपके मूड फ्रेश हो जाएगा, आप बहुत अच्छे फील करोगे। वैसे आपके फ्रेंड जिमिन आने वाला है, क्योंकि जिमिन के अलावा आपका तो कोई दोस्त नहीं है। किसने कहा जिमिन के सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है?
हाँ मेरा दोस्त है। हाँ जिबिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं हूँ, लेकिन मेरा दोस्त है वो बोगम है, पार्क बोगम। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और मैं उसे बुलाने वाला हूँ क्योंकि बहुत देर से हम दोनों का मुलाकात नहीं हुआ। एंड बोगम बहुत दिन से कह भी रहा था कि मुलाकात कर ले और इसलिए मैंने उसे बुलाया है। अब देखता हूँ तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है। तुम्हें तो बहुत जलन हो रही है ना मिस्टर जंकुक। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पुराने दोस्तों से मुलाकात करना बहुत ही अच्छा होता है। बहुत बात ही भी होता है क्योंकि बहुत दिनों से मुलाकात जो नहीं हुआ, बहुत सारा बातचीत होगा, एंजॉय करेंगे हम दोनों मिलके, बहुत ही अच्छा होगा। अगर मेरा कोई मदद चाहिए तो मुझे कह सकते हैं, मैं सबको सजावट कर सकता हूँ। हाँ, इसका तो कोई रिएक्शन नहीं है, इसकी जलन नहीं हो रही है, इसका मतलब ये सच में रोबोट है। ठीक है, बोगम को आने दो। बोगम जब मेरे साथ चिपकेगा ना तब देखता हूँ। Bombastic side eye, criminal offensive side eye, bombastic side eye, criminal offensive side eye. हाय ती, कैसी है? कितने दिन बाद मिल रहे हैं, कैसी है बता। ओह हाय बोगम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आ बैठो। I got secret and nobody knows. मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। अब जंकुक तो कहीं पे चला गया था ना। जंकुक यहाँ पे कैसे? अरे नहीं, वो जंकुक नहीं है, तुम्हें भी धोखा हो गया ना। वो जंकुक के जैसे दिखने वाला एक रोबोट है, वो जंकुक नहीं है। क्या रोबोट? ओह माय गॉड, ऐसा भी पॉसिबल है? जंकुक के जैसा दिखने वाला रोबोट? तभी तो मैं बोलूँ, तुमने मुझे बुलाया और ये चुपचाप यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये साइको कुछ भी नहीं कर रहा है। वैसे जंकुक तुम्हारे जो साइको है ना, वो तो कुछ ना कुछ कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं किया। हाय रोबोट, अब माई सेल्फ बोगम, मैं तेरा बहुत ही खास फ्रेंड हूँ। हाय माई सेल्फ जंकुक, मैं एक रोबोट हूँ, जंकुक के जैसा दिखने वाला रोबोट। लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारे नेम है पार्क बोगम, कॉलेज टाइम से ये तुम्हें जानती है, तुम उतने भी खास नहीं हो लेकिन दोस्त हो। एंड तुम्हारी बैकग्राउंड भी मुझे अच्छी तरीके से पता है। तुम एक प्ले बॉय हो, तुम हमेशा वन नाइट स्टैंड करते रहते हो। तुम्हारी वजह से कितने लड़के प्रेग्नेंट भी हो चुकी है और तुमने कभी भी जिम्मेदारी भी नहीं लिया है। तुम तो बस मतलब है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम तेई के पीछे भी पागल हो। तुम तेई को हासिल करना चाहते हो लेकिन तेई जंकुक से प्यार करता है और इसलिए तुम कभी भी तेई को हासिल नहीं कर पाए। लेकिन तुम्हारे इरादे अभी तक बदला नहीं है। तुम अभी भी मौके पे हो कि कब तुम तेई को हासिल करोगे। तुम जंकुक को इसलिए पसंद नहीं करते हो क्योंकि जंकुक हमेशा तेई को प्रोटेक्ट करता है, तुमसे मिलने के लिए मना करता है और इसलिए तुम जंकुक को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। और आज जब जंकुक नहीं है, तुम इस वादे में आए हो कि तेई को फंसा लो या फिर तेई के साथ कुछ गलत कर लो। लेकिन मैं यहाँ पे हूँ तो इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। ये सब कुछ का मतलब क्या है कि तुमने मुझे यहाँ पर इस रोबोट से इंसल्ट करवाने के लिए बुलाए हो? हाँ, ये क्या है? क्या मैं ऐसा हूँ? मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा स्वीटली बात करता हूँ। क्या मेरा ऐसा कोई इंटेंशन है कि मैं कभी भी ऐसा कुछ दिखाया है या फिर कुछ कहा है? तो फिर ये रोबोट मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा क्यों कह रहा है? अब नहीं बोगम, ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो, तुमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम रोबोट के बातों को बुरा मत मानो, वो कुछ भी कहता रहता है। ठीक है, चलो हम पार्टी एंजॉय करते हैं। मैंने इतना कुछ अरेंज किया, चलो ड्रिंक्स करते हैं। ठीक है, तुम उसके बारे में छोड़ो। तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं। ये जंकुक है, इसलिए जेलसी कर रहा है, बोगम को सहन नहीं कर पाया है, या फिर वो जंकुक के जैसा है इसलिए जंकुक के जैसा बिहेव कर रहा है। वो जेलसी कर रहा है कि रोबोट जेलसी कर सकता है या फिर कुछ और मैटर है। बोगम के बारे में तो मुझे ये सब कुछ पता है। वो एक प्ले बॉय है और वो कितने सारे लड़कियों का जिंदगी बर्बाद किया है। वो मैंने पीछे पागल है, मुझे ये भी पता है। लेकिन जंकुक को कैसे पता? मतलब रोबोट को कैसे पता होगा? हाँ, वो तो जंकुक के जैसा ही है इसलिए सब कुछ पता होगा। अब पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो पहले तुम्हारे रोबोट को बोलो मुझसे माफ़ी मांगे और यहाँ से जाने के लिए कहो। हम दोनों के टाइम पे वो यहाँ पे आके डिस्टर्ब कर रहा है, उल्टा सीधा कह रहा है, मैं ये सब कुछ नहीं चाहूँगा। तुम पहले इसको माफ़ी मांगने के लिए कहो, उसके बाद यहाँ से जाने के लिए कहो, उसके बाद ही हम दोनों पार्टी करेंगे। नहीं तो नहीं करेंगे, मैं अभी कभी यहाँ से जा रहा हूँ।
भूकंप मैंने कहा ना, वो रोबोट है, वो कुछ भी कहता रहता है। तुम उसकी बातों को बुरा मत मानो, और वो यहीं पे रहेगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा। चलो हम दोनों एंजॉय करते हैं। अब ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है चलो एंजॉय करते हैं। अब देखता हूँ तुम जरा से कैसे नहीं करते हो। जंकुक क्या कर रहे हो? हे, व्हाट द हेल? जंकुक ये सब कुछ क्या है? तुम उसको बाहर क्यों देख आए? हाँ, क्योंकि उसका इरादा ठीक नहीं था। मैं उसको स्कैन कर रहा था एंड वो बहुत चुका था। उसकी इंटेंशन बहुत ही गलत था। वो आपके ऊपर टूट पर था, कुछ उल्टा सीधा कर देता, इसलिए मैंने उसको यहाँ से भगा दिया है। क्या सच में वो उसे स्कैन कर रहा था या फिर कुछ चिली सी बीमारी यहाँ से भगा दिया? ठीक है, अब मैं उसे टेस्ट लेता हूँ, देखता हूँ। अगर वो रोबोट होगा तो मैं कहेंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर इंसान हुआ तो जरूर होगा। अभी पता चल जाएगा कि वो क्या है, कौन है। ये तुम क्या कर रही हो? तुमने भी कहा ना कि तुम प्रोग्राम को स्कैन कर रहे थे एंड उसका इरादा ठीक नहीं था, वो कुछ करने वाला था क्योंकि वो बहुत ही चुका था। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हें तो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तुम तो मुझे भी स्कैन कर रही हो ना, या फिर नहीं किया? अगर नहीं किया तो स्कैन करके देखो मेरा क्या इरादा है, मेरा इंटेंशन क्या है, मैं क्या करने वाली हूँ। करो, स्कैन करो मुझे। Shake off your thighs. Smile upon my face when I should please with this eye. Coming around to with them girl I will love them मैं तुम्हें स्कैन किया और मुझे पता चला कि तुम मुझे की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे चाहते हो ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ और तुम एक इंसान हो। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम रोबोट हो, मैं इंसान हूँ, इस वजह से, या फिर तुम्हारे पास जिसके जो हम कर सकते हैं? मेरे पास भी वो है क्योंकि इंसान और मुझे पे कोई फर्क नहीं है। मुझे एक इंसान के जैसे बनाया गया है, इसलिए मुझ पर सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ और आप मेरे ओनर हो, इसलिए हम नहीं कर सकते। आप जाके सो जाइए। सॉरी रोबोट, आज कोई सोना धोना नहीं होगा। आज मैं नहीं सोऊंगा और तुम्हें भी सोने नहीं दूंगा। वो भी ऑनलाइन, ओके? सोना धोना गई भाड़ में। सॉरी, मैं तो इंसान, तुम तो रोबोट हो। मैं सो सकती हूँ लेकिन तुम तो नहीं, क्योंकि तुम तो चार्ज लेते हो ना। तो अभी मैं तुम्हें फुल चार्ज करवाऊंगा, उसके बाद हम दोनों करेंगे। रोबोट किस पर क्यों नहीं करी? किसने कहा मेरे जैसे एक खूबसूरत लड़की तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तुम इसका फायदा नहीं उठाओगे? एक मिनट, जिमी ने तो बताया तुम इंसान के जैसे ही हो, तुम्हारे पास भी फीलिंग्स है, तो फिर मेरे कैसे नहीं हुए तो तुम कर रहे हो? कुछ और बात है? मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब कुछ गलत है, तुम गलत कर रहे हो। मैं तुम्हारा रोबोट हूँ, तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हो, तो ये तो स्टॉप करो। तो बस बात ही करना बंद करो, मेरी तरफ देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं है। कम ऑन ऐसा व्यू देखने के बाद भी अगर तुमने कुछ ना किया तो मैं सोच लूँगा तुमसे कुछ भी नहीं होगा। तुम इसके काबिल नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर दम नहीं है। तुम कहते हो कि तुम इंसान से कम नहीं हो, लेकिन इंसान जैसे बिहेवियर भी नहीं कर रहे हो।
ऐसे रोबोट भाग में जाए। डोंट प्रोवोक मी। अगर मुझे प्रोवोक किया तो तुम पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि मैं इंसान जैसा नहीं हूँ, मैं एक रोबोट हूँ। तो तुम सह नहीं पाओगे, इंसान से भी ज्यादा स्टेमिना है, ज्यादा ताकत है मुझ पे। तो मेरा इसी में हुआ, जाके सो जाओ। और ये ठीक है, देखते हैं तुम पे कितना स्टेमिना है, कितना ताकत है। अगर तुम पे ताकत है तो दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहती हूँ। और अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो मैं यही मान लूंगा कि तुम पे दम नहीं है, तुम पे ताकत नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बस एक खिलौने टॉय। तो मेरा तुमने बहुत बड़ी गलती करी हो, एक रोबोट को चैलेंज करके। अब देखो ये रोबोट क्या क्या कर सकता है। I'm good at sorry, 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 ये इंसान के जैसा क्यों दिख रहा है, ऐसे साफ क्यों है? Come on, मैंने बहुत बार कहा है तुमसे कि मैं एक इंसान जैसे ही हूँ, इंसान के जैसा ही मेरा सब कुछ सॉफ्ट है, मेरा स्किन देखो कितना सॉफ्ट है, देख के लगेगा कि एक इंसान है, लेकिन नहीं, मैं एक रोबोट हूँ। मेरे अंदर हार्ट सब कुछ है, लेकिन बाहर सॉफ्ट है, तो इसलिए ये भी सॉफ्ट है। टेंशन मत लो, ये एंड तुमने जब एक इंसान के साथ तुमसे जैसा होता है वैसे ही है। अब करते सवाल जवाब करना बंद करो, मैं जो कंटिन्यू करूँ वो करेगा। क्यों? अभी तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ बचपन इतना सही तुम मुझे हैंडल नहीं कर पा रही हो। अभी तो मुझे चेंज कर रहा था ना, तुम मेरा स्टैमिना देखना चाहती हो, इतनी सी। अभी तो मैंने पूरा स्टैमिना भी नहीं दिखाया, इतना सी तुम इतनी बड़ी हो, इतना सही। अगर तुम सह नहीं पा रही हो तो फिर अगर पूरा किया तो फिर क्या करोगे? आई नो क्योंकि इतने दिन बाद जो करी हो, 6 महीना 12 दिन 7 घंटे 3 मिनट 40 सेकंड पहले लास्ट में किया था, राइट? इसलिए इतना इसके बाद कभी भी कुछ भी नहीं किया, इसलिए पहले जैसा हो गया। अभी फिर जैसा किया था वैसे ही फील किया है, जैसे पैसा फील है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला? ये तो मुझे कभी पता ही नहीं, ये तो मेरी और जंगल के बीच का बात है ना। तो फिर तुम्हें पता कैसे चला? कौन तुम कि तुम जंगल को? मुझे सब कुछ पता, तुम जंगल को ना बेटा। हाँ मैं जंगल हूँ, लेकिन रोबोट जंगल, इंसान जंगल नहीं, मैं एक रोबोट हूँ। और मुझे इस बारे में ऑफकोर्स पता है, क्योंकि मैं रोज स्कैन कर रहा हूँ, और स्कैनिंग के द्वारा मुझे पता चला कि तुमने लास्ट टाइम कब किया था। एक रोबोट के अंदर ये सब कुछ फीचर होता है कि उसने कब क्या किया था, सब कुछ स्कैन करके पता लगा सकता है। अब मुझे ऐसा क्वेश्चनिंग करना मत करो, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। तुम ही चाहते थे ना कि मैं ये सब कुछ करूँ, तो अब क्यों इतना क्वेश्चन करें? अगर हर बार कोई क्वेश्चन किया तो ये दोबारा से अगर कहोगे ना फिर भी नहीं करूँगा, छोड़ूंगा। अब देखो तुम क्या करोगे। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं किया, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं कुछ भी नहीं कह रही। देखो कुछ जो भी किया है, लेकिन मैंने फील किया ये सब कुछ जंगल जैसे ही फील हो रहा है। जंगल में सब चीज़ें करता है जैसे फील, उसका ये सब कुछ जंगल के जैसा है। ये कैसे पॉसिबल है? अगर कोई रोबोट नहीं है, जंगल है तो जंगल कैसे ठीक रहेगा? और अगर जंगल है तो रोबोट की खोज कैसे पता है? एकदम सेम थिंग क्यों हो रहा है? तो सब कुछ मेरी गलत नहीं है, ये कुछ सच में हो रहा है, सब में कुछ और बात है, ये सब कुछ क्या है? प्लीज मुझे मैं तो पहले का था, मुझे प्रोवोक मत करो, तुमने प्रोवोक कर दिया, अब तुम्हें हैंडल करा।
अब रोबोट तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? अच्छे से देखो, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है, क्योंकि तुमने किया है इसलिए ये तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मैं ही रोबोट हूँ, मेरे पास से ये सब कुछ कैसे आएगा, है ना? क्या ये मेरा है? लेकिन मुझे ऐसा तो फील क्यों नहीं हो रहा है? मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि तुमने किया है। क्या मैं सदा सोच रही हूँ? वरना जो भी हो, ठीक है छोड़ो, मुझे फिर से खाना खाना है, बहुत टाइम है। पैसे क्यों? अरे नहीं, और नहीं, सॉरी, आई कैंट, क्योंकि मैं इंसान के जैसे ही हूँ और इंसान के जैसा मेरे फीलिंग्स भी हैं, और इसलिए अब मुझे ऐसा तुम्हें फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे तुमने मुझे प्रोवोक किया, मैंने फुलफिल किया, अब तुम्हें भी मुझे फुलफिल करना पड़ेगा। जब तक मेरा सब कुछ कंप्लीट नहीं होता, जब तक मैं शांत नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें ये सब कुछ बेयर करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी। क्या नहीं, मैं जानी पा रही, मुझे भगवान कहाँ फंस गई, खुद के पैर पे खुद ही पिलानी पड़ रही है। मुझे भी इतना प्लीज आज मेरे कमर करके रख दे, कल लगेगा। ये सो क्यों रहा है? ये इधर में बैठा है, वो सो कैसे सकता है? एक मिनट, कल तो मैंने चार्ज नहीं किया, इसका मतलब बैटरी लो है, इसका मतलब इसलिए ऐसे लेटा हुआ है। मुझे अब चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज पे बैठा देती हूँ, उसके बाद फ्रेश होकर खाना खा के मेरे से लेती हूँ। कमर करके बहुत मुश्किल से उठ के जब को चार्ज पे दे के फिर फ्रेश होने जाता है, फ्रेश होके आता है, फिर खाना खा के मेरे से लेता है। गुड मॉर्निंग की, बोलो आज का प्लान क्या है? क्या तुम कहीं पे जाना चाहती हो, या फिर तुम कुछ नया रेसिपी ट्राई करना चाहती हो, या फिर कोई टिप्स जो तुम्हारी हेल्थ केयर के लिए अच्छी हो, या फिर कुछ और मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। कल हम दोनों के बीच जो भी हुआ था, क्या तुम्हें याद है? हाँ, मुझे सब कुछ याद है। ओह याद है, ठीक है। कल रात का जो भी मेमोरी था सब कुछ तुम डिलीट कर दो। ओके, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट डन, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है। अब तुम्हें क्या पता है कि तुमने क्या डिलीट किया है? मुझे नहीं पता कि मैंने क्या डिलीट किया, बस इतना पता है कुछ डिलीट किया है। ओह ठीक है, ठीक है। अब तुम जाओ, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, तुम कुछ भी कर लो, जाओ। ओके, एज यू वांट, मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बुला लेना। मैं क्या करूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है? कल ये जंकुक है या नहीं, ये देखने के चक्कर में मैंने इसके साथ सब कुछ कर लिया। ऐसा लग रहा है कि जंकुक को चीट किया, लेकिन जब भी सब कुछ कर रहे थे हम, ऐसा लग रहा था कि जंकुक के साथ ही कर रही हूँ। दिस फीलिंग्स, आई हेट दिस फीलिंग्स। अब मैं क्या करूँ? मुझे पता नहीं है ये जंकुक है या नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि सच में रोबोट है नहीं। मुझे ऐसा कंफ्यूजन क्यों हो रही है कि मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। देखते हैं सामने क्या होता है, वो देखते हैं। डिनर रेडी है, तुम जाकर डिनर कर लो। इसको देखते ही कुछ होने लगता है, इसे जंकुक को देखते ही कुछ होने लगता है ऐसा। ठीक है, कुछ करते हैं। हाँ, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई डिलीट फाइल है? हाँ है। ओके, उस फाइल को अनडू करो और उसके बाद उसको चेक करो, रीअपलोड करके सब कुछ देखो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। और देखने के बाद तुम भी कंटिन्यू करो, कल जो किया था आज भी वही करोगे। गॉट इट? बट ये गलत है। कुछ गलत नहीं है, कल अगर कर सकते हैं तो फिर आज भी कर सकते हैं। कल जैसा मुझे पनिश किया था, आज भी पैसे पनिश करो, मुझे पैसे पनिशने चाहिए। अब सवाल जवाब करना बंद करो, मैं सवाल जवाब के मूड भी नहीं हूँ। जस्ट डू इट एज आई से, गॉट इट? I know you think that you know me, but you ain't even seen my
फ्रेश करवा के फिर मेडिसिन देता हूँ, फिर तुम्हें रिलीफ फील होगा। आई नो मैं बहुत मेरे साथ तुम्हें हो रही है ना। चलो मैं तुम्हें फ्रेश करवा के मेडिसिन देता हूँ। हाँ, तुम जंकू के जैसे बात कर रही हो। जंकू भी ऐसे कहता था। पिछले दिन तो तुमने ऐसे नहीं किया, ऐसा नहीं कहा। आज क्यों कह रही हो? तुम जंकू को ना, तुम जंकू को तुम हर वक्त भूल क्यों जाती हो? मैं कितनी बार कहूँगा कि मैं जंकू के जैसे हूँ। जंकू और मुझे कोई फर्क नहीं है। मुझे जंकू के जैसे बनाया गया है और इसलिए जंकू जो कहता था, जो करता था, मैं वही कर रहा हूँ। और कल की बात है, तुम खुद मुझे कह रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें किया था। तुमने मुझे प्रोवोक कर दिया था और इसलिए मैं इतना पागल बन गया था। लेकिन कल तुम सो गए थे, तुम इतना टायर्ड थे कि तुम सो गए थे, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। कल मैंने तुम्हें फ्रेश करवा के फिर तुम्हें बिस्तर पे लेटा दिया था, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। और इसलिए आज भी मैंने वही किया और वही कहा। ओह अच्छा, ऐसी बात है। अब ठीक है। छोड़ इस बात को, फ्रेश करवा के खाना दे, फिर मेडिसिन लेती हूँ मैं, ठीक है? ऐसे ही दिन बीतने लगता है। ते उस रोबोट के ऑब्सेस्ड हो जाता है। हर रोज ते डिमांड करती है एंड वो रोबोट भी ते को फुलफिल करता है। ते भूल जाती है कि वो एक रोबोट है एंड ते एक इंसान है। ते पहले से बात ठीक हो जाती है। ते का जितना तबीयत खराब था, अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। ते नॉर्मल से बिहेव करने लगती है। वो रोबोट ते का बहुत ही ध्यान रखता है, खाने से लेकर सोने तक सब कुछ ध्यान रखता है। ते जो भी कहती है रोबोट वही करती है। ते की खुशी के लिए सब कुछ करता है। दूसरी तरफ रोबोट जितना भी जो भी कर ले, लेकिन ते जंको को नहीं भुलाए। ते अभी भी यकीन नहीं कर पाती है कि ये सच में रोबोट है एंड जंकुक नहीं है। ते हमेशा सोचता है कि जंकुक ही रोबोट है, क्योंकि जंकुक जो करता था रोबोट वही करता है एंड जंकुक के साथ रहते ते को जो फील होता था रोबोट के साथ ही रहते हुए वही फील होता है। इसलिए ते कंफ्यूज होती है कि सच में रोबोट है। तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जिमिनी, तू बोल तू कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप तेज पॉइंट पे आते हैं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं जंको को लेने के लिए आया हूँ। मैंने वो रोबोट को रिटर्न के लिए अप्लाई किया है एंड हाँ जी, इसका डिलीवरी डेट है, तो इसलिए मुझे रोबोट को वापस भेजना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए मैं लेने आया हूँ। क्या रिटर्न? नहीं, कैंसिल करते हैं। ये रोबोट मेरे साथ ही रहेगा। मैं इसे रखना चाहती हूँ। क्या रखना चाहती है? तुमने तो कहा था तू उसे रखना नहीं चाहती है। मैं तो कुछ दिन के लिए रखने के लिए बोला था। मैं तो रिटर्न कर भी दिया, अब मैं कैंसिल नहीं कर सकती। अब तो पहले क्यों नहीं बताया? हाँ अब जिमिनी, मैं सोची नहीं थी कि रखूँगी या फिर कुछ और। अब मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। मैं जंको को यहाँ पे रखना चाहती हूँ, मतलब रोबोट को। मैं इसे भेजना नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ कुछ कर, बट मुझे ये रोबोट चाहिए। ओफ होते तू भी ना। ठीक है, मैं कैंसिल कर दूंगी, लेकिन एक दिन के लिए जंको को भेजना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ पार्ट्स वो चेंज करेंगे। इसलिए मुझे तो पहले कहा था कि चेंज करना है, तो मैंने कहा था कि मैं तो रिटर्न कर ही दूंगा, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब भेज दूंगा तब चेंज कर देना। लेकिन अब तो रखना चाहती है ना, तो इसलिए एक दिन के लिए उसे भेजना पड़ेगा, फिर वापस दे जाएगा, ठीक है? क्या पार्ट चेंज करना पड़ेगा? क्या ये ज़रूरी है? हाँ ये ज़रूरी है। एक ही दिन का तो बात है, एक दिन के बाद ही आ जाएगा ना। अब ठीक है, एक दिन का बात है तो ठीक है, लेकिन आज नहीं। अब तो काम पर तो कल लेके जाना, ठीक है? आज नहीं। ओके बाबा, ठीक है, कल ही लेने आऊँगी। ठीक है, अब मुझे लेट हो रही है, मुझे अब जाना है, ठीक है? बाय, बाद में मिलते हैं, कल आके लेके जाऊँगी, ठीक है? बाय। हाँ बाय, कल मिलते हैं। मुझे तो इसको देने का मन नहीं है, लेकिन एक दिन के लिए तो देना ही पड़ेगा। पता नहीं क्यों मुझे इस रोबोट को जाने देना नहीं है। मैं कुछ अजीब सा फील कर रही हूँ। ऐसा मैंने फील नहीं किया कभी भी, जैसे कि मैं कुछ खोने वाला हूँ। क्या करूँ? क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ? नहीं, ज़्यादा ही सोच रही हूँ। एक दिन के बाद तो आ ही जाएगा, ठीक है? ਫੜ ਜੂ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਵੜ ਜੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜ ਜੂ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਲੈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਹਾਰ ਤੈਨੂੰ ਖੂਬ ਕਰਾਂ मैं प्यार जंको जैसे स्टॉप कर लेता है, जैसे वॉशरूम जाता है और बहुत ही वॉमिट करने लगता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतना वॉमिट तो चक्कर क्यों आ रही है? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। फ्रेश होकर बाहर जाती हूँ।
आर यू ओके? अचानक से वॉमिट क्यों कर रही हो? क्या तुमने उल्टे सीधे खाया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम बताओ, क्या मैं डॉक्टर बुलाऊं या फिर मैं खुद चेकअप करूं? परेशानी की कोई बात नहीं है, शायद मैंने उल्टे सीधे खाया है और इसलिए वॉमिट हुआ। अब देखो मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे रेस्ट करना है, आज मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं चार्ज पे लगा रहा हूँ, तुम चार्ज ले लो, मैं सो रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। जिमिन जल्दी से रोबोट को लेके आना, रोबोट के बिना मुझे बहुत अकेला फील हो रही है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रही है, तो जल्दी से उसको लेके जाओ, जल्दी से लेके आना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं जल्दी से जाऊंगी और जल्दी से लेके आऊंगी, एक दिन की बात है, ठीक है? तो ध्यान से रहना, एक दिन बाद मिलते हैं, कल ही मिलते हैं, ठीक है? बाय। रोबोट मतलब जंकुक रोबोट जो भी हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी, प्लीज़ जल्दी से वापस आ जाना। एंड जिमिन उसका कोई मेमोरी मत मिटाना, मुझे सब कुछ मेमोरीज के पास है, सब कुछ रहना चाहिए, वो कुछ भी नहीं भूल पाए ऐसा देखना। रोबोट प्लीज़ जल्दी वापस आना, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी आना। ठीक, तुम टेंशन मत करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा, बस एक दिन की बात है, कल ही मैं आ जाऊँगा, मुझे ज़्यादा मिस मत करना, जल्दी मिलते हैं। जिमिन रोबोट को लेके बाहर से चल जाती है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चक्कर से आ रही है, वॉमिट हो रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं एक काम करती हूँ, एक डॉक्टर दिखा लेती हूँ, शायद डॉक्टर देखेगा तो अब चेकअप करने के बाद पता चलेगा कि हुआ क्या है, मेडिसिन देगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, एक डॉक्टर बुला लेती हूँ। मिस्टी, डरने की कोई बात नहीं है, इस टाइम पे ऐसा होता है, मैंने सब कुछ टेस्ट करके देखा है। अब प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी टाइम पे ऐसा होता रहता है, चक्कर आना, वॉमिट होना, ये सब कुछ कॉमन है, नॉर्मल है, आप टेंशन मत कीजिए। मैं सब कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, आप टाइम से मेडिसिन लेना और हर एक महीने पे चेकअप जरूर करवाना, ठीक है? क्या प्रेग्नेंट? डॉक्टर ये क्या कह रहे हैं? ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अब अच्छे से चेक कीजिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है? नहीं मैम, मुझे कोई गलतफहमी क्यों होगा, मैं गलत क्यों करूँगी? मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरी प्रोफेशन है, मैं गलत क्यों कहूँगी? मैं सच कह रही हूँ, ये सब कुछ सच है, आप सच में प्रेग्नेंट हो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो तो एक रोबोट है, रोबोट नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब वो रोबोट नहीं है, वो एक इंसान है। मुझे अभी के अभी जिमिन से बात करना पड़ेगा और उस रोबोट से भी अभी के अभी जाना पड़ेगा। हाँ मैम, व्हाट हैपेंड, एनी प्रॉब्लम? अब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं, ये रही आपकी विजिट फी। अब मुझे बाहर जाना है, ठीक है? अब आप चले जाइए। डॉक्टर बात चली जाती है, डॉक्टर के जाते कि एक सेकंड में वॉइस नहीं करती है, तो जल्दी से जिमिन के घर पे चली जाती है। यहाँ पे मेरे घर पे क्या बात है? जिमिन वो रोबोट कहाँ है? अब रोबोट वो मैं तो उसको चार्ज पे ऊपर देके आया है, चार्ज होने के बाद मैं निकलने वाली थी, तो अचानक यहाँ पे बिना बताए आ गई। एनी प्रॉब्लम? मैं आकर तुझे कुछ चाहिए? क्या हुआ है पता मुझे? तुझसे मैं बाद में बात करूँगी, पहले उस रोबोट से मुझे बात करना है। हट यहाँ से, तू ऊपर आने की कोशिश भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं रोबोट से बात करने के लिए जा रही हूँ, चुपचाप यहीं पे रहना, अंदर मत आना। अब देख क्या हुआ है, ऐसे क्यों बात करिए? एनी प्रॉब्लम बता मुझे, मुझे बोल सकती है। जिमिन डू ऐसा ही से, अगर इससे ऊपर कुछ कहा ना तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे रहना, कभी मत जाना, मैं उस रोबोट से बात करना चाहती हूँ अकेले में, समझ गया?
ठीक है, ऐसे डरावना चेहरा देखे देखिए ऐसे चिल्लाना सुन के जिमिन बहुत ही डर जाती है। जिमिन और कुछ भी नहीं कहती है। ते ऊपर के कमरे पे जाता है। अब ते मैम आप यहाँ पे अचानक से मैंने क्या किया? आपने अचानक से मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आप मुझे मार क्यों रहे हो? और यू मुझे इतना बताओ, तुम कौन हो? क्या तुम सच में रोबोट हो या फिर जंकुक हो, या फिर जंकुक के चेहरे के पीछे कोई और हो? जस्ट मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? सब कुछ ठीक है ना? क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम मुझे बता सकती हो, मैं सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बताओ मुझे। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद भी अगर झूठ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। जस्ट बताओ तुम आखिर कौन हो? ठीक, मैं एक रोबोट हूँ। मैं जंकुक के जैसा देखने वाला एक रोबोट हूँ। अब बताओ क्या हुआ है? लास्ट वार्निंग देने के बावजूद तुमने झूठ कहा। तुमने झूठ कहना चुना है ना? ठीक है, अब देखो तुम और कितने टाइम तक मुझसे छुपाते हो, झूठ कहते हो। वेट, अब ये पता चल जाएगा कि तुम असल में कौन हो। ठीक, सामने रखो हुआ एक चाकू उठाते हैं एंड जंकुक के हाथों पे हल्का सा बाहर करता है, जिसके लिए थोड़ा खून बहने लगता है। क्या अब भी तुम कहोगे कि तुम एक रोबोट हो? रोबोट के हाथों से खून भी निकल रहा है? हाँ, क्या टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि एक रोबोट के हाथ से खून भी निकल रहा है? मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, सही सही से जवाब दो। आखिर तुम कौन हो? अगर इस बार भी सही जवाब ना दिया तो मेरी और तुम्हारी ना होने वाले बच्चे का मरा हुआ मुंह देखोगे। क्या बेबी? इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब तुम बताओ, एक रोबोट के बेबी मेरे पेट पे कैसे आ सकता है? क्या ये पॉसिबल है? क्या टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि एक रोबोट भी प्रेग्नेंट बना सकती है? हाँ, चुपचाप से बताओ कि तुम कौन हो। अगर नहीं बताया तो देख लेना, आज ही मेरा लास्ट डे होगा। तब मेरे मरा हुआ मुंह और तुम्हारी बेबी का लास्ट देखोगे। बताओ तुम कौन हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो। अपनी जुबान पे भी ऐसा बातें मत लेके आओ, मत लेके आओ। मैं सब कुछ कह रहा हूँ, सब कुछ कह रहा हूँ, बस ऐसा दोबारा मत कहना। हाँ, मैं जंकुक हूँ, जंकुक, तुम्हारा जंकुक, मैं जंकुक हूँ, जंकुक हूँ, जंकुक हूँ मैं। अगर तुम जंकुक हो तो फिर इतना कुछ क्यों किया? क्यों मुझे बेवजह इतना परेशान किया? क्यों मुझे ऐसा कर पाया? क्यों तुम ऐसे चले गए थे? 6 महीने तक मुझे ऐसा कर पाया, और जब वापस आया तो रोबोट होने का नाटक किया, मेरे साथ सब कुछ किया, और फिर अचानक से तुम यहाँ पे चले आए। बताओ क्यों किया? इसके पीछे क्या रीज़न है? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं मजबूर हूँ। मेरे पास दूसरा चारा नहीं था, तुम्हारे खातिर मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, सब कुछ सच कह रहा हूँ। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे एक बीमारी है, मेरा ब्रेन ट्यूमर है, जो मुझे धीरे धीरे मौत के करीब लेके जा रहा है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तब डॉक्टर ने कहा कि 1 साल के अंदर मुझे कुछ भी हो सकता है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी खराब ना हो इसलिए मैंने ऐसा डिसीजन लिया है। मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से चला गया था। मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊँगा तो तुम धीरे धीरे मूव ऑन हो जाओगी, मुझे भूल जाओगी, नई ज़िंदगी शुरुआत करोगी। लेकिन तुम खुद का हालत क्या बनाया है? धीरे धीरे तुम्हारी हालत ऐसे खराब हो रहा था, मैं तुम्हें ऐसे हालत में कैसे देख सकता हूँ? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन रखता था कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, कैसे हो, सब कुछ। ये मैंने बताया कि तुम्हारी हालत दिन ब दिन बदतर हो रहा है, ऐसा अगर चलता रहेगा तुम मर जाओगी, और इसलिए मैंने ऐसा डिसीजन लिया। मैंने जिमिन से कहा कि मैं रोबोट बन के तुम्हारे घर पे जाऊँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। जब तुम्हारी मेरी आदत हो जाएगा तब मैं तुम्हें छोड़ के
चला जाऊंगा और उसके बदले में एक रोबोट तुम्हारे साथ रहेगा। और पार्ट चेंज करने के नाम पे मेमोरी लॉस हो चुका है, मेमोरी से कुछ डिलीट हो गया है, ये सब कुछ कह के एक नया रोबोट तुम्हारे पास रख किया था, ऐसा प्लान किया था। लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते मैं खुद का कंट्रोल खो दिया था। जी कर रहा था तुम्हारे साथ ही जिंदगी भर रहूं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। मैं खो गया था, मैं खुद का कंट्रोल खो दिया था। जब मैं ऐसे देख के मैं पागल हो गया था। हाँ, इसलिए तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर बैठा। मैंने गलती कर दिया है और इसलिए तुम अब प्रेग्नेंट। लेकिन अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास चारा नहीं है, हालत खराब है मेरा। मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा? मुझे जीना है तुम्हारे साथ, मेरे बेबी के साथ जीना है मुझे। खुशी तुम्हारी है जब इसी में, तो हम भी आंसू छुपा ही लेंगे। वजह जो पूछेगा ये जमाना, कोई बहाना बना ही लेंगे। बेहाली मस्ती मुकुंद रंजिश, बहाली हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल। चक्कू, क्यों छुपाया मुझसे इतनी बड़ी सच? मुझसे क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया मुझे? तुम एक नंबर की कायर हो तुम कायर हो। अगर तुम सच में मुझे प्यार करते ना, मुझसे ये सब कुछ छुपा नहीं पाते, मुझे सब कुछ सच सच बताते। हम दोनों मिलकर एक साथ ये सब कुछ मुकाबला करता। लेकिन तुमने क्या किया? जिंदगी के आखिरी पल हम दोनों एक साथ रहे थे, इतना सारा टाइम तुमने बर्बाद कर दिया। तुमने ऐसे क्यों किया जंकु? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मुझे तुम एक बार बताने भी लायक नहीं सोचा? क्यों किया? क्यों? माय लव, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। मेरे पास दूसरा चारा नहीं था। मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ, बस तुम्हारी खातिर मैंने ये सब कुछ किया। आई एम सॉरी लव, प्लीज मुझे माफ कर दो मुझे। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने जो गलती कर दिया है वो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अब जितना टाइम मेरे पास है उतना टाइम मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे दूर मत देख लेना, तुम्हारे पास रहने दो। मैं शायद मेरे बेबी को नहीं देख पाऊँगा, इससे पहले मैं मर जाऊँगा, लेकिन जितना टाइम हो उतना टाइम मैं तुम्हारे साथ मेरे बेबी के साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे प्लीज़। अगर तुम्हें सच में माफ़ी चाहिए तो अभी के अभी मेरे साथ चलो और मुझे शादी करो। अगर ये कर सकते हो तो फिर तुम्हें माफ़ी मिल सकता है, नहीं तो यहाँ से मैं चली जाऊँगी, कभी दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। तुम्हें मुझसे दूर तुम्हारे बेबी के साथ भी मिलने नहीं दूँगी। अब तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो? मुझसे शादी करोगे या फिर हमेशा हमेशा के लिए मैं तुमसे दूर हो जाऊँ? तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। बताओ क्या करना चाहते हो? ये तुम क्या कह रही हो? ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। मैं ढलने वाला शाम हूँ और तुम एक नई सुबह हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है। तुम मेरे लिए खुद की पूरी जिंदगी बर्बाद क्यों करोगे? ऐसा मत करो तुम। तो यही है तुम्हारा प्यार, है ना? यही है तुम्हारा प्यार। ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ मैं वही करूँगी। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तुम कभी भी मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। जंकुक, आई चैलेंज यू। अगर मुझे कभी भी ढूंढ पाए तब तुम जो करोगे वो करने के लिए तैयार होंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं जा रही हूँ। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं चलो शादी कर लेते हैं, चलो। तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की। मुझे पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत, लेकिन तुम्हें मैं खो नहीं सकता। ये 6 महीने मेरे लिए 6 साल से भी ज़्यादा था। कितना मुश्किल से मैं खुद को कंट्रोल करता था, कितना मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है। लेकिन अब जब सब कुछ पता चल ही गया है
जितना टाइम मेरे पास है मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। थैंक यू जंकुक, थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए, थैंक यू सो मच लव, थैंक यू। मैं सबको बताऊंगी कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम सब मेरे। आई लव यू जंकुक, आई लव यू, आई लव यू मोर, आई लव यू सो मच बेबी एंड बेबी आई लव यू टू। दादा तुम्हें बहुत प्यार करता है, लेकिन दादा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, इस बात का दुख है दादा को। जंकुक, अब मुझे तुम बताओ, तुम्हारे डॉक्टर ने क्या कहा था कि तुम्हें क्या हुआ है, एंड तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स वो मुझे दिखाओ, मैं सब कुछ देखना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर है एंड बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, शायद वो कुछ कर पाए, इसलिए तुम खुल के सब कुछ बताओ। डॉक्टर ने क्या क्या कहा है, क्या क्या रिपोर्ट करवाया है, और सारी रिपोर्ट्स मुझे दो, मैं पिक्चर क्लिक करके मेरे फ्रेंड्स को भेज दूँगी, तो उसको समझ में आएगा कि तुम्हारी कंडीशन क्या है। मुझे सब कुछ बताओ। कि मुझे कुछ दिनों से ना बहुत डेजी फील हो रहा था एंड बहुत वीक फील कर रहा था, चक्कर आता था, और इसलिए मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने मेरे सारे रिपोर्ट करवाया, उसके बाद कहा मुझे ब्रेन ट्यूमर है और इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 साल के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कहा था। अब तुमको मुझे ना कुछ पूछना था, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब था, तो तुम जब मेरे साथ रहते थे तुम तो खाना नहीं खाते थे, तो फिर तुम कैसे रहते थे? मेरी वजह से तुम्हें कितना तकलीफ उठाना पड़ा। तुम्हें तो मेडिसिन भी होगा ना, तो मेडिसिन भी सिर्फ नहीं लिया होगा, तुम तब कैसे रहते थे? नहीं थी, मैं भूखा नहीं रहता था, मैं टाइम से खाना खा लेता था, तुमसे छुप कर। जब तुम खाना खा के ऊपर जाती थी, तुम शावर लेने जाती थी या फिर कुछ काम करती थी, तभी मैं चुपके से खाना खा लेता था और मेडिसिन भी ले लेता था, और रात को जब तुम सो जाती थी तब जाके मैं खाना खाता था, लेकिन मैं भूखा नहीं रहता था। तुम्हें कितनी मुश्किल से खाना खाना पड़ता था छुप छुप के। अगर पहले ही बता दिया होता इतना कुछ नहीं होता। जंकुक, जो भी हो, मैंने सब कुछ रिपोर्ट्स का पिक्चर लिया है, मेरे फ्रेंड्स को मैं भेज दिया है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। मैंने जंकुक का सारे रिपोर्ट अच्छे से देखा, अभी भी एक चांस है, जंकुक को ठीक करने की एक चांस है, ये हो भी सकता है, एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, जंकुक रिकवरी हो सकता है। क्या सच में एक चांस है? हाँ दी, चांस है, लेकिन वो चांस सिर्फ 1% है। 99% चांस है कि जंकुक को ऑपरेशन टेबल पे कुछ हो सकता है एंड 1% चांस है कि जंकुक रिकवरी कर सकता है। बहुत ही रिस्की है, कुछ भी हो सकता है। क्या 1% चांस कुछ भी हो सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, जंकुक की जिंदगी को मैं दांव पे नहीं लगा सकती। नहीं, मैं ये ऑपरेशन नहीं होने दे सकती, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। बी स्ट्रांग, ऐसा भी तो हो सकता है जंकुक ठीक हो जाए तो फिर जंकुक को कुछ भी नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी तुम दोनों के हाथ में होगा, पूरी ज़िंदगी तुम दोनों एक साथ रहोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एक तो रिस्क लेना पड़ता है ना। प्लीज़ बी स्ट्रांग, कुछ नहीं होगा। वैसे तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अगर एक रिस्क से मैं बच सकता हूँ तो फिर वो रिस्क तो उठाना चाहिए, है ना? मेरे से तो कुछ भी हो सकता है, तो फिर अगर रिस्क लेने से सब कुछ ठीक हो जाए तो वो तो रिस्क लेना चाहिए, है ना? तुम टेंशन मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज़ ये ऑपरेशन मुझे करना है, डॉक्टर मुझे ये ऑपरेशन करना है। नहीं जंकुक नहीं, मुझे डर लग रही है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ मैं। अगर मैंने खो दिया तो नहीं, मुझे बहुत डर लग रही है जंकुक। नहीं, ऑपरेशन मत करो जंकुक, का रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मत करो ऐसा। मैं कह रहा हूँ ना, बी स्ट्रांग, कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो, जो नसीब पे लिखा है वही होगा, ठीक है? प्लीज़ ऑपरेशन करने दो मुझे, ठीक है? प्लीज़। जी हो, और जंकुक मिलके तेरे को बहुत समझाता है, इसलिए ती राजी हो जाती है। जंकुक, मेरे पर तुम्हें याद है ना, बचपन में तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तो मुझे शादी करोगे, हम दोनों का बहुत सारा बेबी होगा, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, तुम मुझे खुश रखोगे। प्लीज़ वो प्रॉमिस मत तोड़ना, मेरे पास वापस आना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।
लव यू माइको, आई लव यू सो मच मेरे बेबी के दादा। मुझे और तुम्हारी बेबी को तुम्हें बहुत ज़रूरत है। हम दोनों को छोड़ के मत जाना प्लीज़, वापस आना प्लीज़। ठीक, मैं बेबी है, मैं ब्यूटीफुल, टेंशन मत करो, मैं वापस आऊँगा तुम्हारे और मेरे बेबी के पास वापस आऊँगा, आई प्रॉमिस। अब ऑपरेशन का टाइम हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ, रोना धोना मत करना, जल्दी मिलते हैं, मेरे कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्दी मिलते हैं। ठीक हो, एक दूसरे को हक करके बुरी तरीके से रोने लगता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जंकू को ऑपरेशन थिएटर पर लेके जाता है एंड ऑपरेशन चालू हो जाता है। कोई सी हाँ मेरा कोई सी, कोई सी हाँ मेरा कोई सी। जी हाँ, जंकू कैसा है? जंकू ठीक तो है? जंकू कैसा है? ठीक, ऑपरेशन सक्सेसफुल, जंकू को आउट ऑफ डेंजर है। तुम दोनों के पास बहुत वक्त है, जंकू ठीक हो चुका है, बस अभी टाइम टू टाइम खाना, मेडिसिन, सब कुछ केयर तुझे करना पड़ेगा, बस जंकू ठीक हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, जंकू आउट ऑफ डेंजर है। जाके जंकू से मिल ले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं जंकू के पास जा रही हूँ। बेबी डैडा ठीक हो चुका है, डैडा को कुछ नहीं होगा, दादा हम दोनों के साथ ही रहेगा। चलो डैडा से मिलते हैं, जल्दी से जाते हैं। जंकू का डॉक्टर ने कहा तुम आउट ऑफ डेंजर हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम हम दोनों के साथ ही रहोगे। भगवान ने तुम्हें हम दोनों के पास भेज दिया है। थैंक यू सो मच गॉड। जंकू का आई लव यू, जंकू का आई लव यू, जंकू का I love you too. I love you too, Day. My wifey, my baby का मम्मा. I love you too. Thank you God. God ने मुझे भेजा है, सब कुछ ठीक हो चुका है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि God ने हम दोनों की बात सुना है। I love you, Day, I love you. अब कोई रोना धोना नहीं, बहुत रो लिया है तुमने। बेबी के लिए रोना धोना बिल्कुल ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है। अब हम सब एक साथ बहुत खुश रहेंगे। बेबी, Dad, I love you. My little princess. My little prince, Dad, I love you. ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, जंकू धीरे धीरे रिकवर हो जाता है, जंकू ठीक हो जाता है। फिर तेज जंकू को लेके इसके घर पे आता है। वेलकम टू होम, माय हस्बैंड जी, माय बेबी के दादा, वेलकम। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम एक रोबोट से ऐसा कुछ डिमांड क्यों कर रहे थे? अगर सच में रोबोट की जगह मैं नहीं होता, कोई और रोबोट होता, तो फिर क्या होता? मुझे अच्छी तरीके से पहले से ये सब कुछ पता था कि तुम ही हो, बस मुझे कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था। मैं फील कर पा रही थी कि तुम ही थे। मुझे सब कुछ मुझे अच्छी तरीके से पता है, मैं महसूस कर पा रही थी, बस सबक नहीं था। तुम जो महसूस कर रहे थे वो तो गलत भी तो हो सकता था ना। अगर सच में कोई और रोबोट होता तो फिर क्या होता? तुम इसलिए बहुत पनिशमेंट डिजर्व करती हो। आज बाद में पूरा पनिशमेंट दूंगा। हाँ पनिश करो, जितना चाहे उतना पनिश करो। आई डोंट केयर, बस मुझे पनिश करो। ग्लैडली ऑफ कोर्स करूँगा। हे फ्लावर्स, इस स्टोरी को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। होपफुली सबको अच्छा लगा होगा, कुछ नया ट्राई किया तो अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। एंड चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।
एंड मिलते हैं अगली वीडियो पे। लव यू, बाय।